नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ री एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, कंटिन्यू करेंगे उसे। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पहले ही बताया गया है, तो फॉलो किया करिए इसे। अभी आपका एग्जामिनेशन दिसंबर में है, ठीक है, तब तक ये सीरीज हम चला रहे हैं, फॉलो कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो जानवर लिखे हैं उसमें से जो यूरिन है वो ठोस कह लीजिए फॉर्म में कौन उत्सर्जित करता है। तो डेजर्ट में पाया जाने वाला जीव है कंगारू रैट, ठीक है। तो वाटर की स्कैर्सिटी होती है ऐसे एरियाज में, तो वाटर को कंजर्व करके रखना होता है इन बॉडी में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्ट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के संबंध में है कि फलीदार पौधे स्पेशली जो दालें होती हैं, है ना, तो इनकी जड़ की गांठों में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन एक ये होता है, ऑप्शन डी सहजीवी। इसमें से कौन सा फाइबर पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, ठीक है। तो जो किसी भी प्लांट का ये स्टेम वाला पार्ट होता है, तना, उसका पार्ट नहीं है कॉटन, है ना, ये फ्लावर वाले पार्ट में होगा। नेक्स्ट है जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं हमारे, हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं कौन कौन सा, ठीक है। तो जैसे ये एनवायरनमेंट में जो ये कंपोनेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स यूज़ करते हैं सनलाइट, सॉइल, एयर, है ना, वाटर, इन सब चीज़ों को ग्रो करने के लिए। फिर एनिमल जो हैं तो इन्हीं प्लांट्स पे सपोज कुछ डिपेंड होते हैं, उनकी पत्तियाँ, ब्रांचेस, ट्रीज वगैरह, है ना, फूड के पर्पज से, ठीक है। तो ये जो एक सप्लाई चेन वाला कह लीजिए हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो उसमें मध्यस्थ के लेवल पे हमारे जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। प्रोड्यूसर्स के कोई एग्जांपल आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है, कोई नाम बताइए क्या हो सकता है। लहसुन जो खाने में प्रयुक्त होता है उसमें विशिष्ट गंध किसके कारण होती है। तो इसमें जो एक स्मेल आती है हमें वो सल्फर कंपाउंड के प्रेजेंस के कारण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, है ना, जो कह लीजिए हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए, है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने को उत्प्रेरित कर सकता है, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये जाइमेज, है ना, ऑप्शन पहला ही सही है। एल्कोहल के फर्मेंटेशन के प्रोसेस जो होता है उसके रेफरेंस में। नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन, इसमें से किस में पाया जाता है। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, तो जो फलियां जैसे दाल या फली वाली कुछ सब्जियां होती हैं तो इसकी जो रूट्स हैं, है ना, उसके नोड्यूल्स में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर किस क्रिया के कारण होती है, ठीक है। बैक्टीरियल एक्शन, ऑप्शन बी। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, यानी कि कुछ मांसाहारी भी होती होंगी। समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। सांपों की कुछ प्रजातियां जीवित बच्चा जनने वाली होती हैं, यानी कि जैसे सांप हैं वैसे ही रूप में, है ना, अंडे ना दे करके सांप को सीधे जन्म दे सकते हैं। और मछलियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, ठीक है। तो सारे कथन हमारे ठीक हैं। इसके बारे में चाहें तो थोड़ा फर्दर पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है नाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। नाटी डांस करते हैं हिमाचल प्रदेश में। जो पेयर हमारे पास ऑप्शंस में लिखे हैं, तो कण और प्रतिकण का युग्म कौन सा सही है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है, सही या फिर गलत, है ना। मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि आपके क्वेश्चंस इसी वजह से गलत होते हैं कि आपने स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिया और आंसर आपको लगता है कि सही है, बट वो उसमें पूछा गया कि गलत क्या है ना, ऐसा, तो आपकी आती हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जो ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। इसमें होता क्या है कि मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल जो है ऐसे होता है कि उनका मास जो है सेम होगा, बट उनके जो चार्जेस होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से फर्स्ट पेयर हमारा ठीक है।
नेक्स्ट है शाहनामा की रचना किसने की थी? तो ये जो है इसको कहा जाता है बुक ऑफ किंग्स, ठीक है। और फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी पर्शियन लैंग्वेज में। ये 7th सेंचुरी के आसपास की जो चीज़ें हैं, इसमें से कौन सी केवल खरीफ की फसलें हैं? 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो जो है ये खरीफ वाला सीजन जो ये धान वाला होता है, तो कॉटन और पैडी, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एटम, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। किसी भी व्यावसायिक बैंक के MMID कोड में कितने अंक होते हैं? MMID बेसिकली क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, है ना। तो ये ट्रांजैक्शन का कोड होता है 7 नंबर का, ठीक। और जैसे ये पूछा जाता है IFSC कोड, है ना, तो ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक हमारा कोड होता है, ठीक है। IFSC का भी फुल फॉर्म जो है कई बार पूछते हैं, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा और हमको कॉमेंट भी करके बताइए क्या होता है IFSC का फुल फॉर्म। कथक जो एक क्लासिकल डांस है, उत्तर प्रदेश काफ़ी पॉपुलर है इसके लिए, जो आर्टिस्ट रहे, है ना, इससे संबंधित, तो उसी में से एक आर्टिस्ट हैं भानु जी, काफ़ी फेमस हैं। तो किस घराने से संबंधित हैं? तो जो है ये जयपुर, ऑप्शन फर्स्ट। एक व्यक्ति है डब्लू, है ना, उसका नाम है मान लीजिए कोई मतलब ऐसे पर्सन, तो अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई शहर में अपनी व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, राइट टू ट्रेड, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कह सकते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो प्रोफेशन वगैरह को अडॉप्ट करने की जो चीज़ें हैं ना, ये राइट, फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा भाग है, भाग 3 कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अनुच्छेद 19, है ना, इसमें दिया हुआ है। इनमें से कौन सी राजकोषीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं में से एक है? पुराने बजट से भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो 23-24 का जो बजट आया था उसमें ये अमृतकाल के रेफरेंस में सप्तर्षि प्रायोरिटी के रूप में 7 चीज़ें बताई गई थी। तो उसमें जैसे 7 ही देख लेते हैं। यूथ पावर था, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ, फिर जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है, ये भी था। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, और एक था ये रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है उद्योग के निम्नलिखित वर्गीकरण आधारों में से कौन सा कपास, जूट, ऊन, रेशम वस्त्र, रबर, चाय, चीनी, कॉफ़ी, खाद्य तेल इन उत्पादों पर लागू होता है, ठीक है। तो क्या है ये सब? हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है ना, उसके तो एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रविंद्र संगीत का संबंध किससे है? बंगाल के रीजन में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है, तो इनके जो वर्क्स थे, है ना, इनकी कुछ कृतियाँ जो हुई, तो उसको म्यूज़िक के फॉर्म में एक जॉनर के रूप में जो लोगों ने आगे फॉलो किया, है ना, तो उसी को रविंद्र संगीत के नाम से रेफर किया गया, ठीक। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल, है ना, पृथ्वी का हमारा जो पार्ट है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना, तो मेंटल वाले लेवल के बारे में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया इन्होंने? तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, ईयर, और ये थे मतलब जो थियरी है ना, तो कन्वेक्शनल करंट थियरी, ऑप्शन बी। तो इस थियरी के बारे में चाहे तो थोड़ा देखिए। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? तो कई सारी प्रावधान या जो चीज़ें हैं हमने अलग संविधानों से ली हुई हैं, ठीक है। तो उसी में से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ US, ऑप्शन सी। भारतीय नाट्य के निम्नलिखित प्रदर्शन जो हैं, तो उसके रेफरेंस में सही युग्म चुनना है जिन्हें विभिन्न घटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है या किया जाता है, ठीक है। बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स, हाँ, डांस की कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं, कह सकते हैं। तो ये जो है आंगिक, वाचिक और आहार्य, है ना, शब्द उसका अर्थ लिखा हुआ है, तीनों ही ठीक हैं, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? पावर लिफ्टिंग जैसे ओलंपिक्स में भी हाल ही में हुई चीज़ें, ठीक है। तो जैसे हैवी वेट, है ना, ये खिलाड़ी उठाते हैं, तो उसमें जो ये कह सकते हैं इसके पार्ट्स होते हैं, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, है ना। थोड़ा इमेज चाहे तो देखें। बैंकिंग के संदर्भ में ओवरड्राफ्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो काफ़ी कम टाइम के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ वित्त पोषण की सुविधा ये होती है, ऑप्शन फर्स्ट। विश्व की जो भूगोल की चीज़ें हैं उसके बारे में भी एक बार पढ़िएगा, उसमें से कई चीज़ें पूछी जाती हैं।
तो कोपाकबाना समुद्र तट है ना, किस देश में स्थित है? ये साउथ अमेरिका में है, ब्राजील में। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन के टूर्नामेंट से, ऑप्शन बी। हॉकी के खेल के दौरान किसी अपराध नहीं, मतलब ये छोटी मोटी जो माइनर ऑफेंस कह सकते हैं, गलती जैसे खिलाड़ी किसी को धक्का उक्का तेजी से लग जाए तो उसमें वार्निंग दी जाती है, ठीक है, येलो कार्ड दिखा करके। वही यहाँ पे कहा गया है कि खिलाड़ी को अगर येलो कार्ड दिखाया गया तो उसे कितनी देर के लिए मैदान से बाहर भेजा जाता है? तो 5 मिनट। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं, इसकी अवधि बतानी है 2012 से 17। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रास लीला पर आधारित है ना, उसकी जो थीम होती है। तो ये मणिपुरी डांस है ना, जो क्लासिकल डांसेस में से एक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों का विचार विमर्श किस वर्ष के अंत के महीनों में आयोजित किया गया था? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930, 31 और 32 में, ठीक है। तो दिसंबर 32 है ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए फाइनेंस कमीशन की जो चीज़ें हैं आर्टिकल 280 में है, इसको एक बार देखिएगा। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुआ था इंडिया में 1951 फॉर द पीरियड ऑफ 1952 टू 57। तो इसके अध्यक्ष थे ये केसी नियोगी, ऑप्शन बी। अभी लेटेस्ट में जो हमारा है 16 फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये मतलब इसके भी चेयरपर्सन हो सके तो ध्यान रखें। अभी नीति आयोग जब बना था तो फर्स्ट उसके वो थे वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, ठीक है, तो उनको ही बनाया गया है। राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताएं और उससे संबंधित नीतियों तथा विचलनों का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया था? तो जो एनुअल बजट प्रस्तुत करते हैं तो पॉलिसीज और जो डेविएशंस हैं कुछ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट है ना, ऑप्शन बी इसमें कंटेंट है। नेक्स्ट है चंबल, हिंडन, टोंस, ये जो नदियां हैं किसकी सहायक हैं? तो यमुना, ऑप्शन फर्स्ट। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत बताना है, तो सेल मेम्ब्रेन में अप्रॉक्सीमेटली उसके वेट के रेफरेंस में है ना 50% से ज़्यादा, यानी 40 to 60 वाला ऑप्शन हम इसमें से चुन सकते हैं। गोवा राज्य में किस नृत्य को योद्धा नृत्य के नाम से भी जानते हैं? तो ये है घोड़े मोड़नी, ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में दीवान ए इंशा नामक डिपार्टमेंट होता था, तो ये प्रशासन के किस मामले से संबंधित था? तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, ऑप्शन डी, ठीक है। आप जरा ये बताइएगा किसने स्थापित किया था ये कार्यालय, मतलब किस शासक के शासनकाल में? केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? ठीक है, तो त्रिपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर? ये लक्षद्वीप है ना। सेंसस अभी 2011 वाला ही पड़ी है। जब अदालत को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तो कौन से रिट जारी की जाती है? तो ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, उसमें से हैबियस कॉर्पस। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति है ना, वो इंसान है, उसकी बॉडी को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो इसी का अर्थ होता है हैबियस कॉर्पस। ये ठीक, ये रिट इशू होती है। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन में सुधार के लिए होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो होलोग्राफी का कॉन्सेप्ट ये इनसे संबंधित है, डेनिस गैबर, ऑप्शन फर्स्ट। बताओ साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 के टाइम पीरियड में खोजा गया पहला बी विटामिन था? जो बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन होते हैं उसमें से एक, जो अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट के जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके लिए आवश्यक है और ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं में सक्रिय होता है। तो थायमीन की बात हो रही है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? तो एक्ट बना था 1990 में। कुछ स्टेटमेंट हमारे पास है फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4 में जो दिया गया है 4A में। ठीक है, 51A आर्टिकल के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार सारे स्टेटमेंट्स को देख लीजिए।
ठीक। डी ऑप्शन गलत है, इन्हें प्रकृति में न्याय संगत जस्टिसेबल नहीं है ये, मतलब इनका वायलेशन अगर मान लीजिए किसी के साथ हो रहा है या फॉलो नहीं हो रही है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसको इन्फोर्स करिए फंडामेंटल ड्यूटी को, है ना। वहीं इसके विपरीत फंडामेंटल जैसे राइट्स हैं, अगर वो उनकी कह सकते हैं उनका कोई हनन कर रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के द्वारा उसको इन्फोर्स किया जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा गया उनको कमेंट करके बताइए। पेड ग्रुप्स चल रहे हैं हमारे, एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के कॉन्टैक्ट डिटेल है, 3 मोबाइल नंबर, कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं आप। ठीक है, मिलेंगे फिर इसके आगे से जो क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।